हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर आवर स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखेंगे 18 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस ओपन 2023 पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्लोस अल्कराज द्वारा जीता गया है। तो विंबलडन ओपन 2023 का खिताब पुरुष सिंगल्स का कार्लोस अल्कराज ने जीता है और वे स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो विंबलडन ओपन का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध टेनिस से है। तो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम खिताब खेले जाते हैं वर्ष में। पहला खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन और दूसरा फ्रेंच ओपन और तीसरा जो अभी विंबलडन ओपन खेला गया है तो विंबलडन होता है तीसरा और चौथा होता है यूएस ओपन जो अभी खेला जाएगा। तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर यानी मिट्टी पर, और जो विंबलडन ओपन है एक ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस ओपन पुरुष सिंगल्स वर्ग में फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर पहली बार विंबलडन की ट्रॉफी जीती है। तो जो कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन की ये पहली ट्रॉफी जीती है और नोवाक जोकोविच अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से चूक गए, लेकिन अभी भी नोवाक जोकोविच सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं क्योंकि उनके नाम सर्वाधिक 23 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। लेकिन वो विंबलडन ओपन में हार गए हैं कार्लोस अल्कराज से 2023 में। तो कार्लोस अल्कराज ने अब तक 2 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने 2022 में यूएस ओपन जीता था। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब 2023 के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता जो पुरुष सिंगल्स में विजेता कौन है? तो इसमें पुरुष सिंगल्स में विजेता नोवाक जोकोविच हैं जो कि सर्बिया से हैं। तो उपविजेता कौन है? स्टेफनोस सित्सिपा, ये ग्रीस के टेनिस खिलाड़ी हैं। और बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला सिंगल्स के बारे में तो इसमें विजेता कौन थी? तो अरीना सबालेंका इसमें वो विजेता थी और बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने ये अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। और उपविजेता कौन थी? एलिना रिबाकिना जो कजाकिस्तान से हैं। अब बात करें फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल्स के बारे में 2023 के, तो विजेता कौन है 2023 में? तो नोवाक जोकोविच इसमें विजेता थे और इन्होंने ये अपना 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था जो कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए थे इसके साथ ही वो। तो नोवाक जोकोविच सर्वाधिक 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष सिंगल्स के उपविजेता कौन हैं? तो कैस्परूड इसमें विजेता थे, उपविजेता थे। और फ्रेंच ओपन 2023 महिला सिंगल्स की विजेता कौन थी? तो 2023 में ये महिला सिंगल्स का खिताब जीता था इगा स्वितेक ने और वो पोलैंड की निवासी हैं। और उपविजेता कौन है? तो कैरोलिना मुचोवा, एक चेक गणराज्य की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इसमें ये उपविजेता रही थी। अब बात करें विंबलडन ओपन 2023 के बारे में तो पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष सिंगल्स का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है और वे स्पेन के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच और वे सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और विंबलडन ओपन 2023 महिला सिंगल्स का खिताब विजेता कौन है? मार्केटा बोंड्रोसोवा और वे चेक गणराज्य की निवासी हैं। और उपविजेता कौन है? ओन्सा जेब्यूर और वे ट्यूनीशिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है, 14वीं बार दिलीप ट्रॉफी 2023 की किस टीम ने जीती है? तो ये दक्षिण क्षेत्र ने जीती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र ने पश्चिम क्षेत्र को हराकर 2023 की दिलीप ट्रॉफी जीती है। तो दक्षिण क्षेत्र ने अपना दबदबा कायम रखते हुए पश्चिम क्षेत्र को 75 रनों से हराकर 14वीं बार दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। अब बात करें दिलीप ट्रॉफी की तो दिलीप ट्रॉफी जिसे प्रायोजक कारणों से मास्टर कार्ड दिलीप ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है, यह भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और नवानगर के कुमार श्री दिलीप सिंह जी, जिन्हें दिलीप के नाम से भी जाना जाता है,
के नाम पर यह प्रतियोगिता मूल रूप से भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों द्वारा खेली जाती है और इसका आयोजन बीसीसीआई द्वारा कराया जाता है। तो प्रारंभ कब हुआ था इसका? प्रारंभ हुआ था 1961 से 1962 में। और टीमों की संख्या कितनी है अभी टीमों की संख्या इसमें 6 है। मौजूदा चैंपियन दक्षिण क्षेत्र बना है, जो कि इसने ये अपना 14वां खिताब जीता है। और सर्वाधिक बार इसकी चैंपियन कौन सी टीम रही है? तो पश्चिमी क्षेत्र इसकी सर्वाधिक बार चैंपियन है, जो कि इसने अपना ये 19 बार ये खिताब जीता है। और ये संस्करण कौन सा था 2023 में? 2023 में यह इसका 60वां संस्करण था। आयोजन कब से कब तक हुआ था? 28 जून से 16 जुलाई 2023 तक ये ट्रॉफी खेली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 से 18 जुलाई 2023 तक G20 समूह देशों के तीसरी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक कहाँ हुई है या कहाँ हो रही है? तो इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात गांधीनगर। भारतीय G20 की अध्यक्षता के दौरान आयोजित तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नरों यानी FMCBG की बैठक 17 से 18 जुलाई 2023 तक गांधीनगर के गुजरात में हुई है। अब बात करते हैं भारतीय G20 की अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक जो हुई है अब तक, उनके बारे में। पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी बेंगलुरु कर्नाटक में 24 से 25 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन हुआ था। और दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? तो इसके तहत ही दूसरी बैठक अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में हुई थी। और नोट कीजिएगा, दूसरी बैठक 12 से 13 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2023 की स्प्रिंग मीटिंग के दौरान आयोजित की गई थी। और जो तीसरी बैठक अभी हुई है एक गांधीनगर में हो रही है 17 से 18 जुलाई 2023 तक। तो बात करें इसकी तीसरी बैठक के बारे में, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन के साथ गांधीनगर में स्थित विद्या समीक्षा केंद्र का दौरा भी किया है। ये जो G20 के तहत वित्त मंत्रियों की बैठक गांधीनगर में चल रही है, तो इसमें शामिल होने के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष और अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन इसमें शामिल होने के लिए आए थे। और बात करें विश्व बैंक के अध्यक्ष के बारे में, अजय बंगा के बारे में, तो वे विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। और अजय बंगा इस संस्था यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतवंशी हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 शेरपा बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आयोजन कर्नाटक के हम्पी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक हम्पी। तो भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 शेरपा बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आयोजन कर्नाटक हम्पी में हुआ है। अब बात करें भारतीय G20 की अध्यक्षता में जो शेरपा बैठक हुई हैं अब तक, तो पहली बैठक कहाँ हुई थी? उदयपुर राजस्थान में हुई थी 4 से 7 दिसंबर 2022 तक। और दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? तो दूसरी बैठक हुई थी केरल में। और ये तीसरी बैठक अभी हुई है हम्पी कर्नाटक में। और बात करें जो तीसरी बैठक की, तो भारतीय G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में हम्पी कर्नाटक में G20 शेरपा की तीसरी बैठक 16 जुलाई को संपन्न हुई है। तो यहाँ बात शेरपा की हुई है। तो अब शेरपा के बारे में जानते हैं। शेरपा एक नेपाली समुदाय है जो पर्वतारोहियों की काफ़ी मदद करते हैं। नेपाली समुदाय के ये लोग पर्वतारोहण में दल की मदद करते हैं और उन्हें बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने का रास्ता बताते हैं। ठीक इसी तरह G20 में भी शेरपा होते हैं। ये किसी भी देश के प्रमुख यानी राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति किए गए अधिकारी होते हैं। जैसे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमिताभ कांत को अपना शेरपा नियुक्त किया है। शेरपा का काम होता है सरकार की तरफ से तमाम मुद्दों को रखना और नेगोशिएट करने का है। क्वेश्चन नंबर 5वां, UAE के बाद भारत आने वाले दिनों में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने के लिए समझौता कर सकता है? तो अभी ये बातें हुई हैं, तो ये इंडोनेशिया के साथ एक कारोबार करने के लिए समझौता हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो अभी UAE के साथ हुआ था स्थानीय कारोबार के लिए समझौता जब PM मोदी वहाँ UAE गए थे। तो बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जकार्ता है। मुद्रा क्या है इसकी?
मुद्रा है रुपया। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम देश भी है इंडोनेशिया। और जावा, जावा पर इंडोनेशिया का प्रशासन है। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। और राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया के? तो जोको विडोडो अभी राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। अगला प्रश्न है 17 से 31 जुलाई 2023 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैटिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? तो नोमैटिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। तो नोमैटिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच 17 से 31 जुलाई 2023 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैटिक एलिफेंट का आयोजन उलानबटोर में हो रहा है। और उलानबटोर मंगोलिया की राजधानी है और यह इस युद्ध अभ्यास का 15वां संस्करण है। और अक्टूबर 2019 में नोमैटिक एलिफेंट का पिछला संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। नोमैटिक एलिफेंट एक प्रशिक्षण अभ्यास है, दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यासों के बारे में। तो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंच जैक्स भारत और फ्रांस के बीच तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। और वज्रप्रयार भारत और अमेरिका के बीच होता है। और सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच। और जिमेक्स भारत और जापान के बीच। नोट कीजिएगा, जिमेक्स 23 का 7वां संस्करण 5 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। बात करते हैं मंगोलिया के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा शहर और राजधानी उलानबटोर है। और मुद्रा क्या है इसकी? टोकग्रो इसकी मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है? उखनागिन खुरेलसुख मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अडानी समूह ने झारखंड के गोंडा स्थित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट यानी USSTPP से किस पड़ोसी देश को बिजली की आपूर्ति शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा इसकी टका। और प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश की अभी प्रधानमंत्री शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य मंत्रालय किस योजना के तहत देश के सभी गांवों में आयुष चौपाल लगाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान भव योजना। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी गांवों में आयुष चौपाल लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से वर्ष 2040 तक के लिए स्वास्थ्य योजना बनाने को कहा है। देहरादून में अभी 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष्मान भव योजना के तहत देश के सभी गांवों में आयुष्मान चौपाल लगाएगा। मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे। इसमें आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड बनाने, टीबी उन्मूलन समेत अन्य रोगों के प्रति जागरूक कर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। 9वां क्वेश्चन है IIT दिल्ली देश के बाहर अपना पहला कैंपस कहाँ खोलेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। तो IIT दिल्ली अपना पहला कैंपस कहाँ खोलेगा? अबू धाबी UAE में। IIT दिल्ली देश के बाहर अपना पहला कैंपस अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में खोलेगा। इसके साथ ही IIT दिल्ली देश के बाहर अपना पहला कैंपस खोलने वाला दूसरा IIT बन गया है देश का। इससे पहले IIT मद्रास ने देश के बाहर अपना कैंपस जंजीबार तंजानिया में अपना कैंपस खोलने की घोषणा की थी। अब बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो हाल ही में भारत और UAE के बीच स्थानीय मुद्रा यानी भारत की मुद्रा रुपया और UAE की मुद्रा दिरहम में कारोबार करने को लेकर एक समझौता हुआ था। और संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात करते हैं तो इसकी राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा क्या है इसकी? मुद्रा दिरहम है और 21 महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया में स्थित है। और वर्तमान में UAE के राष्ट्रपति कौन है? तो UAE के वर्तमान में राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। क्वेश्चन नंबर 10 हाल ही में छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने की है? तो इसकी मेज़बानी नई दिल्ली द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो छठा भारत अरब सागर सहभागिता सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने की है? तो ये नई दिल्ली द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में
बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष रैंकिंग पर है? तो ये उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। 2023 में सार्वजनिक शिकायत निवारण के मामले में बड़े प्रदेशों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर लखनऊ है और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री इसके योगी आदित्यनाथ हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। अब बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम भारतीय राज्यों में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से देश का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में देश का? तो गोवा देश का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। भारत की सबसे ऊंची चोटी और पृथ्वी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में ही स्थित है। और बात करें इसकी राजधानी की, तो राजधानी और सबसे बड़ा शहर इसका गंगटोक है। और सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? तो सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। और जिलों की संख्या कितनी है? तो जिले इसमें अभी 6 हैं और मुख्यमंत्री सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग हैं और ये सिक्किम मोर्चा पार्टी से हैं। और राज्यपाल कौन है इसके? राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं सिक्किम के। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है AI फॉर इंडिया 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही डेली करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।